हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आइए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन प्रीवियस ईयर पेपर। लास्ट 2 सेशन आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो यूपी कांस्टेबल जो ये पेपर कंडक्ट किया गया था 2019 28 ऑफ जनवरी 2019 शिफ्ट 1। तो आइए जरा इसके सवालों को एक बार देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। इसके अलावा आप यहाँ से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है, नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में नए साल के लिए आप लोगों के लिए बैचेस के लिए जो ऑफर है उनको यहाँ पे अनवील कर दिया गया है। ये ऑफर प्राइजेस हैं, एग्जाम्स आपके सामने हैं। आप चाहो रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। उम्मीद करेंगे कि सेशन के लिंक को आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देते हैं और इसको लाइक करके ही सेशन को बैक करते हैं, एंड करते हैं। चलिए पहला सवाल बताइए, विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के डेंसिटी को यानी कि घनत्व को कैलकुलेट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसका इस्तेमाल होगा, टेक्नोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऑल्टीमीटर लिखकर आता है, तो ऑल्टीमीटर जो है ये ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है रेन गॉज। अगला आता है रेन गॉज। रेन गॉज का जो इस्तेमाल होता है ये रेन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अगला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विद्या विहार कौन से शहर के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये आपको मिलेगी लखनऊ के अंदर। इसी तरीके से अगर पूछा जाए बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी, आगरा के अंदर। और एलयू तो आप सभी लोग जानते हैं। इसी तरीके से चौधरी चरण सिंह जी, इनके नाम से जो यूनिवर्सिटी है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी मेरठ के अंदर। कहाँ पर, मेरठ के अंदर। अगला देखिएगा, हेडक्वार्टर ऑफ यूपी पुलिस। यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये मिलेगा प्रयागराज के अंदर। अगर पूछा जाता है कि यूपी पुलिस की जो ट्रेनिंग सेंटर आपको मिलता है, जो मेन ट्रेनिंग सेंटर है वो मुरादाबाद के अंदर है। अगला, उत्तराखंड को कब बनाया गया था। तो उत्तराखंड को यूपी से अलग करके बनाया गया है। तारीख हो जाएगी ये, ईयर हो जाएगा ये, जब ये ईयर 2000, इसी के अंदर आपको 2 और राज्य भी देखने को मिलते हैं। एक हो जाएगा छत्तीसगढ़ और एक हो जाएगा झारखंड। ये दोनों भी बनते हैं कब, 2000 में ही इनको बनाया जाता है। अक्सर पेपर में झारखंड का पूछा जाता है, तो झारखंड के लिए डेट क्या हो जाएगी, 15 नवंबर आपको डेट देखने को मिलेगी। अगला, बरसाना होली। बरसाना होली इज प्लेड विद। आपको बताना है कि बरसाना के अंदर जो होली खेली जाती है ये किस चीज से खेली जाती है। मैंने आपको बताया हुआ है, बरसाना की जो होली है या मथुरा के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस है, या तो वो फूलों वाली होली है या लठमार होली है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लठमार होली बरसाना के अंदर। अगला, कंपिल फेयर जो है वो यूपी के अंदर कौन सी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा जैन धर्म के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर यूपी में देवा मेला भी लगाया जाता है। कौन सा मेला है, देवा मेला भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, डैश वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ कथक डांस। आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम कथक के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिरजू महाराज जी। बिरजू महाराज जी हैं, लच्छू महाराज जी हैं, माधुरी दीक्षित हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको कथक के साथ में मिलेंगे। कथक के अंदर लखनऊ घराना भी आपको मिलता है, साथ में बनारस घराना जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगला, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा लैंग्वेज टेस्ट। ऐसा भाषा को लेकर यहाँ पे कोई भी आपको टेस्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और ये जो एज एलिजिबिलिटी आप देख रहे हैं, अभी हाल में क्या हुआ है, 3 सालों का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओके, तो ये तो होगा ही होगा। अगले पे आते हैं, बताइए, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड इनमें से कौन से ऐसे भगवान हैं ड्यूरिंग, ध्यान से देखिएगा, दशवमेध यज्ञ। क्या है, दशवमेध यज्ञ, दशवमेध घाट। आपको बताना है कि कौन से भगवान का नाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएंगे, ब्रह्मा जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आइए, इनमें से कौन सा ऐसा अवार्ड है जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक तो परमवीर चक्र होता है, एक महावीर चक्र होता है और एक आपका वीर चक्र होता है।
वीर चक्र जो है ये अभी हाल ही में दिया गया है किसको, INS शिवाजी को, अभी हाल ही में दिया गया। ये जो INS है इसने पार्टिसिपेट किया था किसमें, 1971 जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया था, तब इसने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये किताब किसकी है, तो ये किताब आपको मिलेगी इस्माइल मर्चेंट की। अगला, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो एनवायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आयोजन करता कौन है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसका आयोजन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार का फोकस किसके ऊपर था, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके लिए सोल्यूशन देने के लिए यहाँ पर इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। अगला, हु इन्वेंटेड द जेट इंजन, जेट इंजन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, तो उसका आंसर क्या होगा, सर फ्रैंक विचल के द्वारा। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा सोशल मीडिया है जो कि पब्लिकली एक कंपनी के रूप में लिस्टेड नहीं है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, कोरा। कोरा आप देखते होंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं, या कई बार आप अगर किसी चीज को सर्च कर रहे होते हो, किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हो, तो वहां पे आपको कोरा देखने को मिलता है। बहुत सारे आंसर आपको इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला, अच्छा एक चीज और, ट्विटर जो है अब इसका नाम क्या हो चुका है, एक्स हो चुका है। और मैंने आपको आज सुबह ही करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया था कि यूट्यूब चैनल पे सबसे ज्यादा जिस लीडर के सब्सक्राइबर हैं वो कौन बन चुके हैं, वो बन चुके हैं मोदी जी। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट कवर कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये कहां होगा, MP के अंदर। लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो कहां आएगा, मिजोरम के अंदर। अभी हाल ही में इंक्रीज कहां पर हुआ है, तो ये बढ़ा है कहां पर, आंध्रा के अंदर। अगर पूछा जाए कम कहां पे हुआ है, तो कम हुआ है हरियाणा के अंदर। कहां, हरियाणा के अंदर। अगला, डैश इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड जो है इसकी कैपिटल क्या है, हेलेंस्की इसकी कैपिटल है, कहां है, यूरोप के अंदर है। एक समय पे सना मरीन यहाँ हुआ करती थी, तब कितनी ज्यादा इसकी न्यूज आया करती थी, है ना। इसकी यहाँ पे करेंसी क्या होगी, यूरो इसकी करेंसी है। अगला, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है। आज सुबह मैंने आपको बोला था LOC LAC, तो ये जो है पाकिस्तान के साथ वाली है, ये जो है ये चाइना के साथ वाली है। ठीक है, अगर मैकमोहन लाइन लिखकर आता है तो मैकमोहन लाइन यानी कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में हो जाएगा। अगला है रेड क्लिफ, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। और अगर ड्यूरेंट लाइन पूछी जाएगी तो ये अफगानिस्तान के साथ में होगा। अगला, कहा जा रहा है प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ, ये किसकी राजधानी है, तो ये राजधानी है किसकी, नॉर्थ कोरिया की। अगर हम कोरियन पेनिनसुला की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, और इसके बीच में आपको मिलेगा 38 डिग्री पैरेलल, जिसे हम क्या कहते हैं, डीमिलिटराइजेशन लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ द US, नॉट द स्टेट पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अटलांटा जो है वो इसका पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे अलास्का, तो जो अलास्का है ये इनका पार्ट है, जिसको मिला के टोटल आपको 50 स्टेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला, लक्षद्वीप की जो आबादी है वो कौन सी भाषा बोलती है, मलयालम के अलावा, तो मलयालम के अलावा यहाँ पे महल भाषा जो है ये भी बोली जाती है। अगला, कहा जा रहा है कि यंगर सन ऑफ शिवाजी हु वाज आल्सो द 3rd छत्रपति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजा राम जी। अगला, डैश इज द एंशिएंट फोक डांस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओडिशा, इसमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसका नाम ओडिशा के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ढोलू कुनेथा तो कर्नाटका का है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद में देखो इसमें क्या लिखा है, राउत नाच, ये कहाँ आएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर आएगा। पुलिकली ये आप देखेंगे तो केरला में मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, घूमरा, घूमर नहीं है, घूमर यहाँ पे नहीं होगा, वो तो राजस्थान में होगा, घूमरा। अगला क्या है, 2018 में यूनियन बजट जो आया था, द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इंक्रीज, कितनी इंक्रीज कर दी गई थी, तो वो कितनी बना दी गई थी, 5 लाख, पहले कितनी थी 2.5 लाख हुआ करती थी। अगला, इंडिया की रैंक 3रे नंबर पर है, आपको बताना है कि कौन से देश के बाद में कोकोनट के प्रोडक्शन में, कोकोनट के उत्पादन में। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा कि कोकोनट डे कब बनाया जाता है। साथ में मैंने आपको हेलो नारियल के बारे में बताया था, ये हेलो नारियल जो है ये क्या है और इसका सेंटर कहाँ बनाया गया, कमेंट में लिखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा,
पहले पे है फिलीपींस, दूसरे पे इंडोनेशिया। अगला, हैंड रिटन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आपको बताना है इसके अंदर कितनी महिलाएं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 महिलाओं ने इसके ऊपर क्या किया था भाई, अपने साइन किए थे। अगला, काकोरी ट्रेन रॉबरी जिसे आज के टाइम पे काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे कहा जा रहा है वॉज कंसीव्ड बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड दूसरा नाम कौन सा था, तो दूसरा नाम क्या होगा, अशफाकुल्ला खां। काकोरी नाम की जो जगह है वो आपको यूपी में मिलेगी, लखनऊ से आगे जाके। अगला, बगरू इज वन ऑफ द फेमस सेंटर ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, आपको बताना है ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये आपको राजस्थान के अंदर मिलेगी। द कैश रिजर्व यानी कि CRR बताना है RBI ने कितना परसेंटेज सेट किया, बट ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि हर साल में 3 बार बैठक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उसके अंदर ये बदलाव होते रहते हैं, तो ये सवाल फिलहाल नहीं आएगा। अगला, हवा महल जिसको 1799 में बनाया गया, किसके द्वारा, तो इसका आंसर क्या होगा, सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा हवा महल को डेवलप किया जाता है। एंटोनियो ग्यूटेरेस, वेरी फेमस नेम, UN के या UNO के ये हेड है, आपको बताना है कि इनका नाम कौन से देश के साथ में जुड़ा है, तो इनका नाम पोर्तुगल के साथ में जुड़ा हुआ है। अगला, पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच प्लेड एट लखनऊ इकाना स्टेडियम, आपको बताना है कि किसके किसके बीच में खेला गया था। ये जो इकाना स्टेडियम है इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी को डेडिकेट किया गया। आपको बताना है कि किसके साथ में खेला गया था, तो वेस्ट इंडीज के साथ में खेला गया। अगला, एशियन गेम्स कहां पर कंडक्ट किए गए, कि चाइना के अंदर हुए थे, 19th एडिशन था एशियन गेम्स का, है ना, और 4th एडिशन था पैरा एशियन गेम्स का, किसका, पैरा एशियन गेम्स का। अगला, नेम इंडिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, 2016 में हुआ था, तो वो कौन थे, विपिन रावत जी। अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हुई थी, इनका नाम उत्तराखंड के साथ में जुड़ा हुआ है। 33rd आसियान समिट 2018 में कहां पर कंडक्ट की गई थी, तो ये सिंगापुर में हुई, लेकिन अभी इसका आयोजन कहां पे हुआ था, तो ये जकार्ता के अंदर इसका आयोजन किया गया। आसियान में टोटल 10 देश आपको देखने को मिलेंगे और इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, अभी एक और देश इसके अंदर जोड़ा जा रहा है। ओके, अगला, कौन सा ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, तो ये है ब्रोमीन। नेक्स्ट है एलिमेंट जो कि स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस रखता है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन, इसका आपको स्मॉलेस्ट एटॉमिक देखने को मिलेगा। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूले तो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसकी एक लिस्ट बना के रख लो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के सॉल्व करवा दिए। आई होप कि आप इनको प्रॉपर्ली सॉल्व कर रहे होगे। उसके बाद में जैसे ही आपका नया साल आके शुरू होगा वैसे हम लोग सब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा मैंने बैचेस के बारे में आपको बता ही दिया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए हर एक बैच का 75% डिस्काउंट चल रहा है, आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलो, तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।